ऐसा शहर जहां आस्था हर सांस में बसी हुई है। लोग दूर दूर से इस शहर में आते हैं अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए। जिस शहर में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, माँ मानी जाती है और पूजी जाती है। ये भारत का 7 सबसे पवित्र नगरियों सप्तपुरी में से एक है और मेरी सप्तपुरी सीरीज का पहला अध्याय है। स्वागत है आप सभी का कुंभ नगरी हरिद्वार में। हरि का द्वार यानी कि द गेटवे टू द गॉड्स। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारी खुद की गाड़ी से, पंजाब के फागवाड़ा शहर से देवभूमि उत्तराखंड की तरफ। एक ऐसा रोड ट्रिप जो सिर्फ डिस्टेंस कवर करने के लिए नहीं बल्कि स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करने के लिए थी, क्योंकि हरिद्वार एक स्पिरिचुअल और आस्था का शहर है। फागवाड़ा से हरिद्वार पहुंचने के लिए हमें लगभग 5.5 से 6 घंटे का सफर तय करना था और 270 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करनी थी। हरिद्वार पहुंचने से पहले चलिए हरिद्वार के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एंशिएंट टाइम पे हरिद्वार का नाम हरिद्वार नहीं हुआ करता था। हरिद्वार को मायापुरी, कपिल स्थान, गंगा द्वार भी बुलाया जाता था। मायापुरी इस नाम के पीछे छुपी है एक पुरानी अद्भुत कहानी। हिंदू धर्म के अनुसार माया सिर्फ भ्रम नहीं बल्कि एक शक्ति है, देवी माया, जो इस पवित्र भूमि की रक्षा करती है। माना जाता है कि हरिद्वार में उसका विशेष आशीर्वाद है और इसी वजह से हरिद्वार का प्राचीन नाम पड़ा मायापुरी। हरिद्वार का दूसरा नाम था कपिल स्थाना। माना जाता है कि प्राचीन समय में महर्षि कपिल मुनि इसी पवित्र भूमि में तपस्या किया करता था। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि ये स्थान एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र बन गया। तब से लोग इस जगह को कहने लगे कपिल स्थाना, यानी कपिल मुनि की भूमि। हरिद्वार का तीसरा नाम गंगा द्वार। इस नाम के पीछे का कारण माना जाता है कि जब गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतार हुए थे तो उनका पहला प्रवेश हिमालय के पहाड़ों से निकलकर यहाँ हुआ था, हरिद्वार की धरती पर। ये वो स्थान है जहाँ गंगा पहाड़ों की तेज धार से निकलकर शांत मैदान की तरफ बढ़ती है। इसीलिए इसे कहा गया गंगा द्वार, यानी गंगा का द्वार, द गेटवे ऑफ द गंगास। अब आइए जान लेते हैं हरिद्वार नाम कैसे बना। इस नाम के पीछे 2 कहानियां हैं और दोनों ही उतना ही पवित्र। पहला, हरिद्वार यानी हरि का मतलब है विष्णु और द्वार का मतलब है गेटवे यानी हरि का द्वार, वो प्रवेश द्वार जहाँ से भक्तों की यात्रा शुरू होती है विष्णु धाम की तरफ, जैसे बद्रीनाथ। दूसरा कहानी है हरिद्वार, यानी हर का मतलब है शिवा और द्वार का मतलब है गेटवे यानी हर का द्वार, वो रास्ता जो ले जाता है शिवा की पवित्र धाम की तरफ, जैसे केदारनाथ। हरिद्वार ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक गेटवे है जहाँ से इंसान अपनी दुनिया छोड़कर एक डिवोशनल सफर की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ से शुरू होती है वो यात्रा जो आपको लेके जाता है 4 धाम की तरफ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री। हरिद्वार का दिल है हर की पौड़ी। कहते हैं ये वो पवित्र स्थल है जहाँ भगवान विष्णु ने अपनी चरण रखे थे और उनके चरणों के निशान आज भी यहाँ महसूस किया जा सकता है। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा हर की पौड़ी यानी हरि का चरण का द्वार। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं अपनी भक्ति, श्रद्धा और गहरी आस लेकर माँ गंगा की पूजा करने के लिए, अपनी पापों को धोने के लिए और एक पवित्र शांति महसूस करने के लिए।
और फिर इस पवित्र माहौल के बीच हम भी खुद को रोक नहीं पाए। हम भी इस पवित्र स्थान पर आकर माँ गंगा की आरती और पूजा में जुड़ गए। हाथों में दिया, आंखों में श्रद्धा और दिल में एक अजीब सी शांति। माँ गंगा में दिया अर्पण करते हुए एक अलग ही सुकून मिल रहा था। अब शाम हो चुकी है और वक्त आ गया है एक ऐसा दृश्य देखने का जो शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। आइए आप सभी को दिखाते हैं हर की पौड़ी पर गंगा आरती का दिव्य दृश्य। ओम जय जगदीश हरे, 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 ओम जय जगदीश हरे। कुंभ नगरी हरिद्वार, यहाँ जितनी बार भी आओ उतनी बार ही कुछ नया महसूस होता है। हर बार इस जगह पे आने के बाद भक्ति और गहरी हो जाती है, मन और शांत हो जाता है और दिल में एक अलग सी प्रसन्नता मिलती है। पर इस बार कुंभ नगरी हरिद्वार में आने का रीजन कुछ अलग सा था। इस बार सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं बल्कि एक खास वजह के लिए हम लोग गए थे। वो था मेरे बेटे का फर्स्ट हेयर कट सेरेमनी। जैसे हम फागोरा से हमारी खुद की गाड़ी लेके हरिद्वार में आए थे तो सबसे पहले हमने पार्किंग में गाड़ी को पार्क करके हर की पौड़ी की तरफ रवाना हो गए। हर की पौड़ी के घाट में पहुंचते ही हमें वहाँ पंडित जी और बार बार दोनों ही मिल गए। मेरा बेटा मेरी गोदी में बैठकर पंडित जी का मंत्र बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन फिर अचानक से उसका रोना शुरू हो गया और उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं ये सारी वीडियोस अनकट, अनफिल्टर्ड सब कुछ वैसे ही शेयर कर रही हूँ ताकि ये सिर्फ एक वीडियो ना रहे बल्कि हम सबके लिए एक याद बन जाए। एक ऐसा याद जो हमेशा हमारे साथ रहे और जब भी हम इसे देखें तो याद आए कि उसका फर्स्ट हेयर कट कैसा था। कुछ पल बस जीने के लिए होता है और कुछ पल हमेशा याद रखने के लिए। अब वक्त था उसका पहला हेयर कट करवाना। इतना आसान तो था नहीं वो। मैं पूरी कोशिश कर रही थी उसे शांत रखने की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था। ना वो चुप हो रहा था, ना ही किसी बात से हम लोग डिस्ट्रैक्ट कर पा रहे थे। उसके बाद मयूक अपनी गोदी पे उसको लेके बैठ गए। उस पल
सिर्फ दिमाग में यही चल रहा था कि उसे शांत कैसे किया जा सकता है, कि उसे ये एहसास दिलाना जरूरी था कि सब ठीक है। कभी कभी कुछ यादें परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन वो ही सबसे ज्यादा रियल और इमोशनल होता है। आखिर में उसका बाल हमने माँ गंगा में अर्पण कर दिया और इसी के साथ हरिद्वार का ये सफर यहाँ पर ही समाप्त होता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। यहाँ से हम बढ़ चुके थे एक नया सफर की तरफ, जो है ऋषिकेश, जिसका हर एक पल हम आपको दिखाएंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर गंगे, गंगा मैया की जय।